अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और आज के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का ब्लॉग किस चीज़ पर है। तो आज का ब्लॉग जो है ना वो इस्तकबालिया रमज़ान पर है। तो बस यहाँ पर सुबह का टाइम था और आज मेरे किचन के कुछ काम रहते थे, तो किचन में मतलब मैं बिज़ी थी, तो बाहर से खाना मंगवा लिया था। तो यहाँ पर निहारी और नान मंगवा लिए थे। तो यहाँ पर बस भूख लगी थी, तो बस यहाँ पर खाना मैं निकाल रही थी और उसके बाद फिर हमने काम स्टार्ट कर देना है। तो आज मतलब जो है ना इस्तकबालिया रमज़ान का दर्स था और जो मैं वहाँ पर सुन के आई, तो सोचा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना, जैसे हम घर की मतलब सफाई सुथराई करते हैं रमज़ान आने से पहले, घर को साफ़ वगैरह करते हैं, इसी तरह जो घर को साफ़ करने के साथ साथ अपने दिलों को भी हमें साफ़ कर लेना चाहिए। और अल्लाह पाक हमें इतने अच्छे महीने से नवाज रहे हैं और इस जो मंथ की जो रहमतें हैं, जो फ़जीलत है, जो वैल्यू है ना, हम मतलब इसको पहचान भी नहीं सकते कि कितना ये रहमतों से भरपूर महीना है। तो अल्लाह पाक हमें मतलब तौफीक दे कि हम इसके एक एक सेकंड को भी हम लोग ज़ाया ना होने दें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और भरपूर फ़ायदा ये होता है कि मतलब हमें रोज़ा रख के सो नहीं जाना, और मतलब रोज़ा रख के हमने मतलब कोई एहसान कर दिया है, कोई घर के काम नहीं कर रहे कि आज हमारा रोज़ा है, ना बाहर निकल रहे हैं, तो मतलब अल्लाह पाक को हमारी भूख से ना कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन जो हम रोज़ा रख के कुरान पाक वगैरह पढ़ के उसको समझ के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, तो उस तरह हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं। तो रमज़ान के जो महीना है ना, इसमें सबसे अच्छी बात जो है ना, वो रमज़ान के महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ था, जिसकी वजह से इस महीने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। और इस महीने में ताक़रात भी आती हैं, और जिसने मतलब इन ताक़रातों में इबादत की और वो ताक़रात पा ली, तो समझे उसने अपने गुनाह बख्शवा लिए, अपने रब को पा लिया। तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हमें इबादत करनी चाहिए और अपनी प्लानिंग्स करनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। और सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी रूह की सफाई मतलब होनी चाहिए कि हमारी रूह साफ़ होनी चाहिए। हमें मतलब किसी के लिए बुक्स वगैरह नहीं रखना चाहिए। जो भी है मतलब रमज़ान से पहले मतलब हर किसी को माफ़ कर दें, और जिस तरह अपने घर को साफ़ करें इसी तरह अपने दिल की भी सफाई कर लें इंसान, तो बेहतर होगा और नई शुरुआत होगी। तो रमज़ान जो है ना वो मतलब हमें एक तरीके से ट्रेनिंग होती है कि साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें एक मंथ जो ये रमज़ान का होता है ना, इसमें हमें सब्र, तकवा, ये चीज़ें हमें मतलब सिखाई जाती है। और हम लोग मतलब बहुत मतलब कोशिश करते हैं कि हलाल चीज़ों से भी हम दूर रहते हैं। जैसे हमें हलाल चीज़ें खाना पीना होती हैं तो हम लोग दूर रहते हैं, अल्लाह के हुक्म की वजह से हम नहीं खाते। तो इसी तरह मतलब जो 11 मंथ होते हैं ना, तो ये समझे हमारी रूह की हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है कि हम अगले 11 महीने भी ना इसी तरह अच्छे से गुजार, और रमज़ान में हम इतने ट्रेन हो जाएं कि अगले 11 मंथ भी हमारी वही आदतें रहें, वही इबादत का शौक़ रहे, सिर्फ एक महीने तक की मतलब सिर्फ एक महीने की हद तक नहीं कि एक महीना है तो हमें इसमें भरपूर इबादतें करनी है। तो जो रजब का महीना होता है ना, तभी से मतलब रमज़ान की आमद मतलब शुरू हो जाती है। और रजब जैसे उसे कहा जाता है कि हवा का महीना है, और उसमें जो शाबान है वो बादल का महीना समझें, और जैसे रमज़ान है उसमें जैसे बादल के बाद फिर बरसात होती है। तो अल्लाह पाक अपनी रहमतों की बरसात हम पर करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहती चलूँगी कि रमज़ान में कोशिश करें कि अफ्तारी से आधा घंटा पहले अपने सारे काम निपटा लें और दस्तरख़्वान पे बैठ जाएं, क्योंकि वो जो दस्तरख़्वान पे आधा घंटा जो पहले होता है ना अफ्तारी से पहले, वो कबूलियत का वक्त होता है। और उसमें बाज़ लेडीज़ जो होती हैं ना वो किचन में ही होती हैं कि मतलब अपना टाइम मतलब वहाँ पर स्पेंड करती हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि आखिर का 1 मिनट होता है तो दस्तरख़्वान पे आके बैठ जाती हैं। तो कोशिश यही करें कि आधा घंटा पहले फ्री हो जाएं और दस्तरख़्वान पे सब फैमिली बैठ के, और आपके बच्चे बड़े बुज़ुर्ग जितने भी अफराद हैं, तो आप कोई हदीस ले लीजिए, कोई भी मतलब छोटी सी सूरत ले लीजिए अम्मा पारे की, तो आप वो पढ़ के उसका तर्जुमा बच्चों को सुनाएं और उसकी तफसील मतलब बता दें। तो इन चीज़ों में अपना जितना वक्त आप लोग लगाएंगे ना, तो ये आपके बच्चों के लिए भी बेहतर होगा और आप लोग के लिए भी बेहतर होगा। तो कोशिश यही करें कि अपना रमज़ान इस दफ़ा बहुत बेस्ट बनाएं, अपना आइडियल रमज़ान बनाएं।
تو آج جو میں درس میں سیکھ کر آئی میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا. تو آج کی میری روٹین مطلب یہی تھی اور اب میں گھر آ گئی تھی اور یہاں پر بس رات کی کوکنگ اسٹارٹ کر رہی تھی. اور درس سے جب واپس آئی تھی تو یہاں پر بھابھی نے اچار بنایا تھا مکس ویجیٹیبلس کا، تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی. اور آج کا دن میرا بہت اچھا رہا. اور آپ لوگ کو میری باتیں کیسی لگی. اور یہاں پر مطلب درس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو سیکھ کر آئیں تو دوسروں تک بھی آپ وہ مطلب شیئر کریں. تو میں تو اپنا پچھلے مطلب 2 سال سے میں درس وغیرہ میں جا رہی ہوں تو بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. اور پہلے بھی میرا رمضان اچھا گزرتا تھا، لیکن اب جو میں سیکھتی ہوں نا وہ میرا رمضان اور اچھا گزرتا ہے. اور ہمیں مطلب ٹائم نہیں ملتا کہ ہم مطلب زیادہ مطلب اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، لیکن درس میں جانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کافی باتیں پتہ چلتی ہیں. اور جیسے اگر مہینے میں 2 دفعہ بھی درس ہوتا ہے نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ ایک بندے کی جو ہماری روح کی صفائی ہو جاتی ہے نا، اور ایسے لگتا ہے ہمارا ایمان تر و تازہ ہو گیا ہے. تو بس ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے میں تو ایسی مطلب چیزوں میں جاتی ہوں اور مجھے بہت مزہ بھی آتا ہے. اور یہاں پر جو ہے نا رات میں آ گئے تھے ہم لوگ چائے پینے، اور یہاں پر بالاج کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی تھی اور وہ سب کو بول رہا تھا کہ نہیں مجھے گھر نہیں جانا، مجھے کھیلنا ہے. اس کو پارک میں آج کل بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ہم لوگ اب رات میں اکثر اس کی وجہ سے ہم لوگ پارک میں نکلتے ہیں. اور ویسے چائے پینے کا بھی ہمارا بڑا دل کرتا ہے اور چائے کی بہت عادت لگ گئی ہے ہمیں، لیکن بالاج کی وجہ سے زیادہ نکلتے ہیں. تو بس آج کا میرا چھوٹا موٹا یہی سب ولاگ تھا. آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. چلو یہاں پر جو ہے نا میں نے فرائز اور برگر منگوایا ہے. لیٹ نائٹ اتنی بھوک لگتی ہے اور یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے 1 بجے کا اور نیند نہیں آ رہی تھی، تو بس یہاں پر اس کو پلیٹ وغیرہ میں نکالوں گی اور اس کو کھاؤں گی.